अस्सलामुअलैकुम। तो आइए आज सुनते हैं एक मर्द की कहानी, उसकी अपनी ज़ुबानी। मोहब्बत में धोखा खाया मैंने। ये कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल सईद वॉइस को सब्सक्राइब कर दें और वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल को प्रेस करें। वो तरोताज़ा, पुरकशिश और गज़ब ढाती 18 साल की इंतहाई हसीन शहजादी थी, और हसीन शहजादी की एक झलक देखकर ही मैं अपना आप भूल गया, उसके हुस्न बेमिसाल में खो गया। यकायक होश में आया तो वो मेरी नज़रों से ओझल हो चुकी थी। मैंने चौंक कर चारों तरफ नजरें दौड़ाई, मगर वो शहजादी कहीं भी दिखाई नहीं दी। मुझे बेताबी सी महसूस होने लगी। उसकी एक झलक ने ही मुझे इस कदर घायल कर दिया कि फिर मेरा दिल किसी काम का न रहा। दूसरी बार वो सीढ़ियाँ उतरती दिखाई दी। उसे देखकर मेरी रूह तक सरशार हो गई। निगाहें चार होते ही मैं हल्का सा मुस्कुरा दिया, वो भी धीमा सा मुस्कुराई, और फिर एक भरपूर नज़र डालती हुई मेरे बराबर से गुजरी तो उसकी खुशबू मेरे अंदर तक महसूस हुई, मुझे उतरती हुई, और फिर उसका ख्याल मेरे दिलो दिमाग पर छा गया। बिल्कुल किसी गोशे में ये ख्वाहिश बार बार सर उठा रही थी कि उसे दोबारा देखूं, उससे मिलूं। रात जब मैं बिस्तर पर लेटा तो उसका मासूम चेहरा छम से मेरे ख्यालों में आ गया। उसका खूबसूरत चेहरा मेरे तसव्वुर में घूमता रहा, और फिर यूं महसूस हो रहा था जैसे वो मेरे आस पास है। जैसे रात गहरी होती जा रही थी, मेरी बेताबी, बेचैनी में भी इजाफा होता जा रहा था। उस बेचैनी में एक अनोखा जज्बा था, और मेरे दिल की धड़कनों का अंदाज कुछ बदला बदला सा था। क्या मुझे मोहब्बत हो गई पहली नजर में? आज मेरे दोस्त का वलीमा था, वो भी उसी शादी में आई हुई थी। कल तक सारे मेहमान रुखसत हो जाएंगे, और शायद वो भी। ये ख्याल मुझे बहुत तड़पा रहा था। दिल की बेतरतीब धड़कनें उससे मिलना चाह रही थी। लम्हा ब लम्हा बेताबी बढ़ती जा रही थी। उस बेचैनी में इधर उधर नजरें दौड़ाने लगा। मेरी चारों तरफ झांकती हुई निगाहें एक मेज पर जम गई, जहां वो बैठी हुई खाना खाने में मसरूफ थी। मैं धड़कते दिल के साथ उसके पास आया। एक्सक्यूज मी। उसने नजर उठाकर मेरी जानिब देखा और कहा, जी मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ? जी बिल्कुल, बैठ जाइए। मैं उसे गहरी नजरों से देख रहा था, और वो मोहतरमा बेनियाज सी इधर उधर देखने में लगी हुई थी, खाना खाने में मसरूफ। आप दुल्हे की क्या लगती हैं? कुछ नहीं। ये क्या बात हुई? आप इनकी शादी में आई हुई हैं, जो आपके कुछ लगते ही नहीं। मजबूरी थी। फिर वही मुख्तसर जवाब, और खाने में मसरूफ हो गई, जैसे कई दिनों से खाना खाया ही ना हो। ओह अल्लाह की पनाह, ये मोहतरमा गुफ्तगू में इतनी कंजूसी क्यों कर रही हैं? मैंने दिल में सोचा, और खामोशी को तोड़ने की हिम्मत जमा करने लगा। लगता है आप बातें बहुत कम करती हैं। मैं आपका नाम जान सकता हूँ? उसने मेरी जानिब देखा और फिर कहा, रुखसार। आप खासी पढ़ी लिखी और अच्छे खानदान की भी मालूम हो रही हैं, मगर कम गो हैं शायद। मैं खाना खाते हुए बिल्कुल बात नहीं करती। उसने इस बार कदरे ज्यादा अल्फाज इस्तेमाल किए। वो खाना ख़त्म कर चुकी थी और उठकर जाने लगी। मेरे पास वक्त बहुत कम था। प्लीज़ मेरी बात सुने। दोबारा आपसे मिलने की उम्मीद रखूं? मैंने पुरउम्मीद निगाहों से उसे देखा। जी ज़रूर। वो दिल नशीनी से मुस्कुराई और तेज़ कदमों से मोरनी की चाल चलती आगे बढ़ गई। अगले रोज़ मैं सीढ़ियाँ उतरता नीचे की तरफ जा रहा था। गुल हसन, उसने मुझे मेरा नाम लेकर पुकारा। मुझे नहीं याद कि मैंने उसे अपना नाम बताया हो। जाहिर सी बात है उसने मेरा नाम किसी से मालूम किया होगा। मुझे दिली खुशी हुई, उसके खुलूस को दिल से महसूस किया। मैं आपको ही ढूंढ रही थी। आज आप जा रहे हैं? आपने दोबारा मिलने की उम्मीद रखी थी, सो आपसे मिलने चली आई। इस नवाजिश का बेहद शुक्रिया, मैंने एहसान मंदी से कहा, तो वो मुस्कुरा दी। उसने अपने बारे में बताया कि वो फाइनल ईयर में है, वालिद सरकारी वकील हैं, बड़े भाई भी सरकारी मुलाजिम हैं, 3 भाइयों की इकलौती लाडली बहन है। भाई उस पर जान छिड़कते हैं और वालिदैन की आंखों का तारा है। उसने मजीद बताया कि उन लोगों का शुमार खुशहाल घरानों में होता है। मैंने भी अपने बारे में बताया कि मैं एक डॉक्टर हूँ, करीबी शहर में अपना क्लिनिक चला रहा हूँ। अब्बू गुजर चुके हैं, अम्मी हयात हैं और बहनें शादीशुदा हैं। उसके जाने के बाद उसके बारे में ही सोचे जा रहा था। रुखसार, कितना प्यारा नाम है, बिल्कुल रुखसार की तरह, बेहद हसीन। मैं उसके नाम का विर्द करने लगा और उसकी मुख्तसर बातों को दोहराने लगा। दिल बेतरतीब धड़कने लगा और मैंने भी उस दिल को धड़कने दिया। धड़कता दिल खूबसूरत से खूबसूरत सोच बुनता रहा। उसके बाद हमारे ताल्लुकात को जैसे पड़ लग गए। हम बहुत तेजी से एक दूसरे के करीब आते गए। आपस में एतमाद की फ़ज़ा कायम हो गई। हंसी मजाक हमारी गुफ्तगू का हिस्सा बन गई। हमारे राब्ते को 2-2.5 महीने गुजर गए। इस दौरान हम एक दूसरे को खूब समझ चुके थे। काफ़ी देर फ़ोन पर बात करते करते
शब रोज यूं ही गुजरते रहे। एक रोज रुखसार ने बातों ही बातों में कहा कि वो मुझसे मिलना चाहती है। इतनी जल्दी, इतनी अपनायत पर मेरा दिल खुशी से धड़कने लगा और मेरा चेहरा मुसर्रत से खिल उठा। उस रोज मंगल था और हमारी मुलाकात जुम्मे को तय पाई। 2 दिन मैंने बड़ी बेचैनी से गुजारे। खैर, मुकर्ररा दिन और मुकर्ररा वक्त पर हमारी मुलाकात हुई। वो मेरे पास बैठी थी। मैं दिल ही दिल में उस पर कुर्बान हुए जा रहा था। वो मुसलसल खुलूस से मुझे ये एहसास दिला रही थी जैसे उसके साथ मैं बरसों से हूँ। मैं उसको मोहब्बत से देख रहा था। रुखसार, मुझे तुमसे बेपनाह मोहब्बत है। मैंने रुखसार से नहीं, खुद अपने दिल से कहा था। रुखसार के रवैये से जाहिर था कि वो मुझे पसंद करती है, लेकिन एक अहम सवाल मेरे जहन में गूंज रहा था कि वो मुझे अपना महबूब समझ रही है या अच्छा दोस्त। बहरहाल मैं खुश था, बेइंतहा खुश और मुतमईन भी कि कुछ भी हो, उसकी मोहब्बत और अपनायत तो हासिल है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मगर मेरे दिल में उसके लिए बेपनाह मोहब्बत थी। कई बार दिल चाहा अपनी मोहब्बत का इजहार करूं, मगर चाहते हुए भी मैंने ऐसा नहीं किया। शायद इसलिए कि मैं किसी कीमत पर उसे नाराज करने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। मैं सब्र के सिवा कुछ भी नहीं कर सकता था। किसी मुनासिब दिन और वक्त का शिद्दत से मुंतजिर था। अब मेरे सामने सब्र था और इंतजार ही इंतजार। एक तरफ उसकी पुरकशिश शख्सियत, दूसरी तरफ मुनासिब वक्त का इंतजार। मुझे कल अपने शहर जाना था, इसलिए मैंने सोचा कि रुखसार से मुलाकात कर लूं। मैंने उसका नंबर मिलाया। कॉल जा रही थी, मगर वो फोन उठा नहीं रही थी। मुझे उलझन महसूस होने लगी और बेचैनी बढ़ती चली गई। मैं बेसुकून हो गया। शाम के वक्त उसकी कॉल आई तो मेरी जान में जान आई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। और खामोश हो गया ये बोलकर। लगता है आप नाराज हैं। अरे भाई, गुस्सा थूक दें, उसने प्लीज पर जोर देते हुए कहा। एक शर्त पर। मैं हर शर्त पूरी करने के लिए तैयार हूँ। मैं कल जरूरी काम से अपने शहर जा रहा हूँ। क्या आप मिल सकती हैं मुझसे? मैंने मिलने का बहाना बनाया तो वो एक लम्हे को खामोश हो गई। जी जरूर। अगले रोज हमारी मुलाकात हुई, मगर वो खामोश थी। बात करने में बहुत ही ज्यादा झिझक रही थी और मैं जो सवाल करता उसका बहुत छोटा सा जवाब देती और जाने कहाँ खो जाती। क्या बात है रुखसार, आप बहुत खामोश हैं? हाँ, नहीं, कुछ नहीं। कुछ तो जरूर है, मैंने बहुत मोहब्बत और अपनायत से कहा। नहीं, सब बिल्कुल ठीक है। उसने चेहरा उठाकर और मुस्कुराकर मुझे देखा। मुझे एहसास हुआ कि मुझे आज अपने जज्बात के बारे में उसे बता देना चाहिए। बस इसीलिए मैं तुम्हें प्रपोज करने से हिचकिचा रहा था। मैंने एक ही सांस में बोला। मैं समझ रहा था वो बहुत खुश होगी, पर उसने तो अजीब सा जवाब दिया। मैं आपके जज्बात की बहुत कदर करती हूँ, मगर मुझे अफसोस है इस बात का कि मैं आपकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं दे सकती। क्या मतलब? मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? मैं हैरान था। पसंद है, मगर दोस्त की हैसियत से। मुझे लगा कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। वो सारा दिन बातें करना, इतनी अहमियत देना, वो सब क्या था? मुझे अब गुस्सा आ रहा था। दोस्ती में ये अहमियत और बातें करना तो आम सी बात है। इसका मतलब ये तो नहीं कि मुझे आपसे मोहब्बत है और ना मैंने आपसे कभी इजहार मोहब्बत किया है। क्या ये सच नहीं है? मैं बिल्कुल चुप हो गया। उसकी बात में सदाकत थी। उसने वाकई मुझसे कभी मोहब्बत का इजहार नहीं किया था। ये तो मैंने ही अंदाजा लगा लिया हमेशा। मेरी तो मंगनी हो चुकी है पिछले साल और मैं इस रिश्ते से बहुत खुश हूँ। अपने मंगेतर से बहुत मोहब्बत करती हूँ मैं, और मैं शर्मिंदा हूँ कि मेरी तवज्जो और अहमियत को आपने गलत मतलब में ले लिया। मेरी दोस्ती आज खत्म करती हूँ, क्योंकि ये सब जानने के बाद दोस्ती रखने से आपको ही तकलीफ होगी। उसने नरमी से कहा और उठकर चली गई और मैं वहीं रह गया बिल्कुल तन्हा। रुखसार के मेरी जिंदगी से जाने के बाद जैसे सारी खुशियां ही चली गई, ये जानने के बाद कि वो मेरी नहीं है और ना मेरी हो सकती है। मैं जीते जी ही मौत की अजियत से गुजर रहा था। दिन गुजरता था और मैं गुजार लेता था। बहुत दफा दिल किया कि उससे बात करूं, मगर उसकी आखिरी बात याद आ जाती। उसने वाकई ठीक ही कहा था कि इन सब से मुझे तकलीफ होगी। अम्मी का मेरी शादी के लिए इसरार बढ़ रहा था, मगर मैं किसी सूरत राजी नहीं हो रहा था। मैं कैसे मान जाता इतनी जल्दी? अभी तो रुखसार का चेहरा, उसकी बातें, उसकी यादें मेरे दिल से मिटी ही नहीं थी। कभी कभी अपने दिल पर गुस्सा आता कि कैसे इतनी जल्दी किसी इंसान से इतनी उम्मीदें वाबस्ता कर ली। कैसे इसने एक इंसान के बारे में इतनी खुशफहमियां पाल ली। अगर मेरे दिल ने इतनी बड़ी गलती न की होती तो मैं आज खुशी खुशी जी रहा होता और अम्मी की ख्वाहिश पूरी कर देता। मैं खुद को बेबस महसूस कर रहा था। कोई इलाज, कोई मरहम कारआमद साबित नहीं हो रहा था। और इन सब में अम्मी ने मुझे मोना नामी लड़की की तस्वीर दिखाई। उससे शादी करने के बारे में राय ली। मैंने इनकार कर दिया, मगर उनकी तबीयत खराब थी। मैं आखिरी औलाद था, इसलिए
ان کی خوشی کے لیے میں راضی ہو گیا۔ گھر میں میری شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ میں زیادہ سے زیادہ وقت گھر سے باہر گزارنے لگا۔ مجھے گھر میں ہونے والے ہنگاموں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ مجھے ترس آتا خود پر بھی اور اس لڑکی مونا پر بھی، جو نہ جانے کتنی امیدیں اور خواب لے کر میری زندگی میں آ رہی تھی، مگر اسے میری طرف سے کچھ نہیں ملے گا۔ میں گھر کے ہنگاموں سے دور رخسار کے شہر میں آ گیا، اس کی یادوں کو تازہ کرنے اور اپنے زخموں پر نمک چھڑکنے۔ محبوب کی یاد تو ایسی ہی ہوتی ہے، تکلیف میں بھی مزہ دیتی ہے۔ ایسی ہی نا امیدوں اور غم سے بھرے دن میں لاڑکانہ کے ہوٹل میں بیٹھا ہوا تھا، جب مجھے وہم گزرا کہ سامنے والی ٹیبل پر رخسار بیٹھی ہے۔ میں نے اٹھ کر دیکھا تو رخسار ہی تھی، مگر اکیلی نہیں تھی۔ میں بے صبری سے اٹھ کر اس کی طرف آیا، مگر میرے پہنچنے سے پہلے ہی وہ فون کان سے لگائے میرے سامنے سے گزر گئی۔ اس نے مجھے نہیں دیکھا۔ مجھے افسوس ہوا کہ میں اسے دیکھنے کے باوجود بھی اسے بات نہیں کر سکا۔ میں نے سامنے اس ٹیبل کو دیکھا جہاں سے وہ اٹھی تھی۔ اس ٹیبل پر ایک آدمی بھی بیٹھا تھا، شاید وہ اسی آدمی سے باتیں کر رہی تھی۔ میں رخسار کو دیکھنے میں اتنا کھو گیا تھا کہ اس کی موجودگی کو محسوس ہی نہیں کر سکا۔ شاید یہی رخسار کا منگیتر ہو، میں نے دل میں سوچا۔ میں نے اس آدمی کو دیکھا تو مجھے وہ دیکھا دیکھا سا لگا۔ پھر مجھے یاد آیا وہ تو میرے کالج کا دوست اظہر ہے۔ میں اس سے ملنے کے لیے آگے بڑھا تو وہ بھی مجھے دیکھ کر پہچان گیا۔ ہم نے ایک دوسرے سے مصافحہ کیا۔ کیسے ہو تم؟ میں ٹھیک ہوں۔ یہ کون تھی؟ تمہاری ہونے والی بھابھی۔ وہ مسکرایا، مگر میں مسکرا نہیں سکا۔ میری محبت میری دوست کی منگیتر تھی؟ یہ خیال ہی اذیت سے بھرا ہوا تھا۔ میں بہت جلد اسے پرپوز کرنے والا ہوں۔ کیا مطلب تمہاری منگیتر نہیں ہے یہ؟ میں چونکا۔ نہیں نہیں، یہ میری دوست تھی پہلے، مگر اب صرف دوست ہی نہیں رہی، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں اور یہ بھی کرتی ہے محبت مجھ سے۔ مگر میں نے اسے اپنے دوست کی شادی میں دیکھا تھا اور یہی سنا تھا اس کے بارے میں کہ اس کی منگنی ہو چکی ہے۔ میں نے سچ جاننے کے لیے فرضی کہانی بنائی۔ نہیں، کوئی منگنی نہیں ہوئی یار، میں 1 سال سے جانتا ہوں اسے اور اس کے خاندان کو۔ تمہاری غلط فہمی ہوگی۔ ہاں، غلط فہمی ہی ہو گئی ہوگی۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے چلا گیا کیونکہ وہ آ رہی تھی۔ سب کچھ میرے سامنے کھل کر آ چکا تھا۔ رخسار کے خوبصورت اور معصوم چہرے کے پیچھے اس کا گھناؤنا چہرہ تھا۔ میں تو اس کے لائق نہیں تھا کیونکہ کروڑ پتی نہیں تھا، اور وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ میں اسے دنیا جہاں کی دولت نعمتیں نہیں دے سکتا ہوں، پر یہ اس کی سوچ تھی۔ میں اس سے اتنی محبت کرتا تھا، اسے جو وہ مانگتی میں دیتا، پر وہ بد نصیب تھی کیونکہ میری محبت تو اب میری ہونے والی بیوی کو ملنے والی تھی۔ مونا میری زندگی میں کیا آئی؟ اس نے آتے ہی سارے گھر کو سنبھال لیا۔ وہ امی کی دل و جان سے خدمت کرتی اور بدلے میں ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ پیار وصول کرتی، میرے بہن بھائیوں کا ہر طرح سے خیال رکھتی اور خاندان والوں سے محبت اور خلوص سے پیش آتی۔ سب اس کے حسن و اخلاق کی مثالیں دیتے اور مجھ میں تو گویا اس کی جان ہے۔ میری زندگی میں مونا کے آنے کے بعد محبت کی حقیقت کو جانا ہے میں نے۔ ہاں، یہ حقیقت ہے کہ میں نے رخسار سے محبت کی تھی، مگر اس کی اصلیت جاننے کے بعد میں ایک بے وفا کے لیے اپنی ساری عمر اس غم میں برباد نہیں کر سکتا تھا۔ سمجھدار ہوتے ہیں وہ لوگ جو محبت میں دھوکہ کھانے کے بعد خود کو بھی اپنے سے جڑے دوسرے نئے اور پرانے رشتوں کو تکلیف نہیں دیتے، بلکہ زندگی میں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ میرے لیے مونا اللہ کا دیا ہوا حسین تحفہ ہے، جس کے روپ میں مجھے زمانے بھر کی خوشیاں مل